नमस्कार फ्रेंड्स। अवधेशानंद महाराज जी कहते हैं कि हम अपने आसपास जो कुछ देखते हैं और पाते हैं वो सब परमात्मा का ही तो रूप है। हम स्वयं परमात्मा के एक अंश हैं और दूसरे जीव भी उसी के अंश हैं। इस प्रकार संसार में ऐसा कौन रह जाता है जिससे हमारा आत्मीय संबंध ना हो। किसी से विरोध करना अथवा बैर मानना अपनी आत्मा का ही विरोध करना है। आत्मा का विरोधी मनुष्य किसी भी श्रेय का अधिकारी नहीं हो सकता। परमपिता परमेश्वर इस भौतिक संसार में सभी जीवों में अंश रूप में विद्यमान रहते हैं, जो विश्वात्मा का ही एक सार्वभौमिक स्वरूप कहा जा सकता है। परमपिता परमात्मा का दर्शन, उसकी अनुभूति तभी प्राप्त हो सकती है जब विवेक पर से संकीर्णता का आवरण उठाकर उसे व्यापक और विस्तृत बनाया जाएगा। अपने भीतर बाहर आसपास एक परमात्मा को उपस्थित मानकर आचरण किया जाएगा। संसार के सभी नाम रूप दृश्य और पदार्थ परमात्मा का ही अंश है। इसलिए प्रत्येक प्राणी के प्रति आदर की भावना परमात्मा की सहज उपासना है। सभी प्राणियों के प्रति आदर की भावना जो रखता है वही परमात्मा को प्रिय है। प्रेम और मानवता का नाम ही ईश्वर है। वास्तव में प्रेम, दया, अहिंसा, निस्वार्थ भाव से सेवा, करुणा भाव, क्षमा, मानवता, इन सभी तत्वों से मिलकर ईश्वर का सृजन और निर्माण होता है। इस संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश, पाताल में जिस किसी भी जीवात्मा में प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, अहिंसा, सेवा भाव है, जनमानस की भलाई करने की भावना है, ये मानवता सभी गुण विद्यमान है, तो वास्तव में एवं सच्चे अर्थों में वही जीवात्मा ही परमात्मा या ईश्वर है। ईश्वर का कोई प्रतिरूप नहीं है, वो तो निरंकार है, वो तो कण कण में सभी जीवों की आत्मा में निवास करता है। ईश्वर को खोजने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। असहायों की सहायता, दीन जनों की सेवा, दुखियों के आंसू पहुँचकर हम सच्चे सुख की अनुभूति पाकर ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं। मानव इस सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ कृति है। असीम क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, विवेक, बल देकर इस ईश्वर ने अपने सबसे निकट होने का वरदान दिया है। प्रेम, समर्पण, सेवा ईश्वर के सानिध्य में रहने के मार्ग हैं। इन्हीं मार्गों पर चलकर हमें जो आत्मिक सुख मिलता है वह हमें ईश्वर की निकटता का एहसास देता है। गौतम बुद्ध को जब बौद्धित्व प्राप्त हुआ तो उसके उपरांत एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आपने क्या पाया, तो बुद्ध ने कहा, मैंने कुछ खोया ही नहीं था, मतलब सब कुछ अंतर्निहित है। जरूरत है तो केवल उसे जानने व पहचानने की। पुरुष सवेदम सर्वम। तो फ्रेंड्स, ईश्वर ने हमको असीम क्षमताएं दिया है। बुद्धि, विवेक, हम प्रेम, समर्पण, सेवा